गुड मॉर्निंग। अब आप लोगों को हम इस मापन वाले चैप्टर में थोड़ा सा एक टॉपिक है यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है ना। तो इसके बारे में जल्दी से बता देते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर इससे जो भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से कभी कभी पूछ दिए जाते हैं बड़े कंपटीशन में भी, है ना, यथार्थता और परिशुद्धता से। ठीक है ना। तो यहाँ पर यथार्थता और परिशुद्धता हेडिंग यही है, यथार्थता और परिशुद्धता। ठीक है ना। यथार्थता यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, PRECISION, एक्यूरेसी ACCURACY, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो देखिए ये यथार्थता और परिशुद्धता, इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको ये जानना है अल्पतमांक। अल्पतमांक जानते हैं आप लोग, वह कम से कम परिमाण जिसे किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है उसको अल्पतमांक कहते हैं, है ना। परिभाषा में बहुत नहीं जाना है, समझना है ये क्या होता है। ठीक है ना। तो अल्पतमांक में आप लोगों को ये बताया गया है ना, अल्पतमांक कि किसी भौतिक राशि को जब मापते हैं तो यानी किसी राशि का वह कम से कम परिमाण जिसे किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा जा सके। जैसे आपको बता दें जो मीटर पैमाना होता है, मीटर पैमाना में आप कम से कम 0.1 सेंटीमीटर माप सकते हैं। एक वर्नियर पैमाना होता है, उस वर्नियर पैमाना से आप 0.01 सेंटीमीटर माप सकते हैं। और एक स्क्रू गेज होता है, उससे आप 0.001 सेंटीमीटर माप सकते हैं, है ना। तो किसी वह कम से कम परिमाण जिसे किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है उसको क्या कहा जाता है, अल्पतमांक। इस पर निर्भर है ये, इस पर आधारित है ये, थोड़ा सा इसको समझना है। यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता क्या होता है, यथार्थता ये बताता है कि किसी भौतिक राशि का जो मापा गया है वो वास्तविक मान के कितना नज़दीक है। यथार्थता का मीन्स होता है कि कोई किसी राशि को जब मापा गया तो मापने से जो मान प्राप्त हुआ वो वास्तविक मान के कितना नज़दीक है वो इससे पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई 5 मीटर है, किसी की लंबाई क्या है, 5 मीटर है, समझना। किसी की लंबाई 5 मीटर है और किसी के द्वारा मापने 5.1 आया और एक किसी के द्वारा मापने पर 5.2 आया, तो वास्तविक के नज़दीक कौन है, 5.1 वाला। तो 5.1 जो है अधिक यथार्थ होगा। ठीक है ना। और 5.2 जो है वो यथार्थ उससे नहीं होगा अधिक। ठीक है ना। तो यानी यथार्थता ये बताता है कि कोई भौतिक राशि कितनी वास्तविक मान के नज़दीक है मापने पर। ठीक है ना। तो ये हो गई उसकी यथार्थता। और परिशुद्धता क्या होती है, परिशुद्धता में ये होता है, परिशुद्धता से ये पता चलता है कि किसी भौतिक राशि को जो मापा गया है तो उसको किस यंत्र से मापा गया है, किस सीमा तक मापा गया है, दशमलव के बाद कितने अंक तक मापा जा सकता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी को मापा गया तो 5, अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया था 5 लंबाई हमने बोला, तो मान लो 5.1 है, ठीक है, या 5.12 किसी यंत्र के द्वारा मापा गया तो 5.1 आया, किसी के द्वारा मापा गया तो 5.12 आया, और किसी यंत्र से मापा गया तो 5.123 आया। क्या कहा हमने, 5 इसकी वास्तविक लंबाई है। वास्तविक लंबाई कितनी है, 5 है, मान लो 5 मीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर कुछ भी ले लो दूरी लंबाई, वास्तविक कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और किसी से मापे तो ये 5.1 सेंटीमीटर आया, किसी से मापे तो 5.2 सेंटीमीटर आया, किसी से मापे तो 5.123 सेंटीमीटर आया। क्या कहा हमने, किसी की वास्तविक लंबाई है कितनी, पर एक यंत्र से आपने मापा तो कितना आया, एक से मापे तो, इससे मापे तो आपको बता दें
इनमें से कौन है वास्तविक मान के सबसे नजदीक? हाँ, तो ये क्यों है, वो अधिक यथार्थ होगा, अधिक यथार्थ मान है। ठीक है, ये क्या है, अधिक यथार्थ। और इसमें ये देखा जा रहा है कि इसको दशमलव के बाद 3 अंक तक मापा गया है, यानी इसे उस यंत्र से मापा गया है, इसे उस यंत्र से मापा गया है। इन तीनों में से ये उस यंत्र का है जिसका अल्पतमांक सबसे कम है, जिसका अल्पतमांक सबसे कम। इसका मतलब है यदि सबसे कम अल्पतमांक वाले यंत्र से मापा गया मान, सबसे कम अल्पतमांक वाले यंत्र से मापा गया मान अधिक परिशुद्ध होगा। ये क्या होगा, अधिक परिशुद्ध होगा। बात समझ में आई क्या? यानी परिशुद्धता ये बताता है कि उसको किस यंत्र से मापा गया, उसका अल्पतमांक कितना है। तो आप लोगों को बता दें कि कम से कम अल्पतमांक वाले यंत्र से मापा गया जो मान होता है वो अधिक परिशुद्ध होता है, और वास्तविक मान के जो नज़दीक होता है वो क्या होता है, अधिक यथार्थ होता है। तो यथार्थता क्या बताता है, वास्तविक मान की नज़दीकता बताता है, और परिशुद्धता ये बताता है कि उसको किस यंत्र से मापा गया है, किस सीमा तक मापा गया है ना। यानी दशमलव के बाद जिसमें अधिक अंक तक मापा जाएगा वो कहलाएगा अधिक परिशुद्ध। जैसे इसमें दशमलव के बाद 1 अंक तक है, दशमलव के बाद 2 अंक तक है, दशमलव के बाद 3 अंक तक है। इसका अर्थ है कि इसका इन तीनों में से अल्पतमांक सबसे कम इस वाले का रहा होगा जिससे ये मापा है, तो वो अधिक परिशुद्ध होगा। ठीक है ना। तो ये रहा, इसी में आप समझ लीजिए, अलग से और कुछ कर लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। यथार्थता और परिशुद्धता समझ में आ गई। यथार्थता वास्तविक मान की नज़दीकता बताता है, और परिशुद्ध ये बताता है किस सीमा तक यंत्र को या राशि को मापा गया है। ठीक है ना। और उदाहरण में हमने कह दिया कि किसी की लंबाई 5 मीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर। अब मापने पर ये प्राप्त हुआ, मापने पर फर्स्ट यंत्र से मापे तो ये आया, सेकंड यंत्र से मापे तो ये आया, थर्ड यंत्र से मापे तो ये आया, है ना। पहले यंत्र मान लो मीटर पैमाने से मापे तो ये प्राप्त हुआ। इसी को जब हम किससे मापे, वर्नियर से, तो ये आया, और ये इससे ये आया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, अधिक परिशुद्ध होगा, अब ये अधिक यथार्थ होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, यदि क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लंबाई लंबाई की माप निम्न प्रकार से दी गई है, तो उनमें से कौन अधिक परिशुद्ध है। ये क्वेश्चन है। अब वो दिया है, मान लो 5.0 सेंटीमीटर, एक दिया है 5.00 सेंटीमीटर, और एक दिया है 5.00 सेंटीमीटर, और एक 5 सेंटीमीटर है। ये बताओ कौन अधिक परिशुद्ध होगा, परिशुद्ध हो। हाँ, सबसे लास्ट वाला। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक तक मापा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस यंत्र से ये मापा गया है उसका अल्पतमांक सबसे कम है। इतने में से सबकी बात यदि किया जाए तो जिस यंत्र से इसको मापा गया है उसका अल्पतमांक क्या रहा होगा, कम। ठीक है ना। इसमें ये वाला मान जो होगा अधिक परिशुद्ध होगा। ठीक है ना, ये होता है 5.00 अधिक परिशुद्ध होगा, क्योंकि इसे उस यंत्र से
मापा गया है जिसका अल्पतमांक सबसे कम है ना। 3 अंक तक तो सबसे कम ये कहलाया, ठीक है ना। अधिक परसेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोग से ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यथार्थता और ये बात समझ में आ गई है ना। अब इसको आप जिस तरीके से चाहे तैयार रखो, समझना मेन पॉइंट था, ठीक है ना। बस थैंक यू।